अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर बन सकते हैं और गवर्नमेंट की जानिब से दी गई टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं और इजाफी टैक्स देने से भी बच सकते हैं। नाज़रीन, ये FBR का पोर्टल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं iris.fbr.gov.pk। ये FBR का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपने इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करवानी है और यहीं से आप एक्टिव टैक्स पेयर बन सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी रिटर्न फ़ाइल करनी है। अगर करंट ईयर की रिटर्न फ़ाइल करेंगे तो अगली मार्च जो 1 मार्च को आप एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएंगे, अगर अभी आप इनएक्टिव हैं यानी कि एक्टिव नहीं हैं। और अगर आपने विद इन अ वीक, एक हफ़्ते के अंदर अंदर एक्टिव टैक्स पेयर बनना है तो आप पिछले साल की रिटर्न भरेंगे, प्रीवियस ईयर की। और उसके साथ ये चौथा स्टेप भी आपको फिल करना पड़ेगा, सरचार्ज चालान भी आपको भरना पड़ेगा। सरचार्ज चालान के रेट मैं आपको दिखा दूं। सरचार्ज चालान के रेट हैं ये। कंपनी है अगर आपकी तो 20,000 का चालान होगा। अगर AOP हैं आप यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं तो 10,000 का चालान होगा। और अगर इंडिविजुअल हैं तो 1,000 का आपको चालान भरना पड़ेगा। इन चारों स्टेप्स के बाद आप एक्टिव हो जाएंगे। तो देखते हैं कि कितने तरह के लोग हैं जो एक्टिव होना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इस वेबसाइट पे इनरोलमेंट भी करा चुके हैं तो यहाँ पर अपना ID और पासवर्ड इंटर करके अपनी गुज़िश्ता साल की या गुज़िश्ता सालों की रिटर्न्स सारी फ़ाइल करेंगे। उसके बाद आप सरचार्ज चालान भरेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है पहले, जब पेपर वर्क का ज़माना था, पेपर फॉर्म फिल करके आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी और NTN नंबर भी आपको मिल गया था। और पहले तो NTN सर्टिफिकेट बाकायदा FBR वाले इशू करते थे प्रिंटेड। तो उस ज़माने की अगर रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो आपको अभी इनरोलमेंट करवानी होगी। और उसके लिए ऑप्शन देखें यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे मालूमात एंड अदर्स आप देख रहे होंगे मेरा पॉइंटर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा जहाँ लिखा हुआ ई इनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं। तो ई इनरोलमेंट अगर आपने नहीं कराई तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है। रजिस्ट्रेशन आपकी हुई भी है इसलिए नाम FBR वालों के पास आपका मौजूद है, तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ NIC नंबर लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इनको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर है, यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखें ग्रे कलर में, लाइट ग्रे कलर में आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा। जो मोबाइल नंबर के बिल्कुल शुरू में ज़ीरो होता है उस ज़ीरो के जगह आपने लिखना है 0092 और बाकी नंबर वैसे का वैसे लिखना है। यही नंबर आपने दोबारा लिखना है और इस नंबर का आपके CNIC पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी इस नंबर की बायोमेट्रिक आपने ख़ुद अपना थंब इम्प्रेशन देने के बाद करवाई हो, यानी आपके नाम की सिम हो। ठीक है, और फिर आपने ईमेल एड्रेस भी अपना देना है और ईमेल एड्रेस भी आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद आपने वो चेक करना है। आपके SMS के ज़रिए आपके मोबाइल पर और ईमेल के ज़रिए आपकी ईमेल पर कोड आएंगे। 2 कोड होंगे अलग अलग, SMS वाला अलग होगा और ईमेल वाला अलग होगा। जैसे ही आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोड वगैरह प्रोवाइड करके यहाँ पे आप जैसी अपना मोबाइल नंबर वगैरह देकर, मोबाइल और ईमेल देकर आप यहाँ पर उसके बाद आपने ये कोड जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसी तरह का आपको भी कोई कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ से देख के इधर लिखना है
और ये केस सेंसिटिव होता है। जो स्मॉल लेटर हैं वो स्मॉल में लिखेंगे आप, जो कैपिटल होंगे वो कैपिटल में आपने लिखना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो 2 बॉक्सेस आपके सामने आएंगे, SMS कोड वाला और एक के आगे लिखा हुआ ईमेल कोड। तो SMS पे जो कोड आया होगा वो आप SMS पे लिखेंगे और ईमेल पे जो कोड आया होगा वो ईमेल वाले बॉक्स में आप लिखकर सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको एक और ईमेल और SMS रिसीव होगा, जिसमें आपकी ID, पासवर्ड और पिन कोड आपको मिलेगा। वो आपने कॉपी करके कहीं अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल बना के सेव कर लेना है और वहीं से कॉपी करके आपने अपनी ID, जो कि आपका NIC नंबर होगा, वो यहाँ और पासवर्ड वहाँ ईमेल एड्रेस से कॉपी करके यहाँ पे डाल के आपने लॉगिन कर लेना है। अब देखते हैं जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, अनरजिस्टर्ड हैं बिल्कुल, वो कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनका फॉर्म कैसा होगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो उन लोगों का फॉर्म इस तरह है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म है। यहाँ पर भी आपने अपना NIC नंबर देना है। यहाँ पर प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ अपना फ़र्स्ट नेम, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर अब्दुल जब्बार नाम है तो अब्दुल यहाँ लिखेंगे फ़र्स्ट नेम और जब्बार लिखेंगे लास्ट नेम में। मिडिल में भी कुछ है तो लिख दें, वरना इसको छोड़ दें। और उसके बाद आपने उसी तरीके से आपने अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे एक इजाफ़ी चीज़ ये है कि आपने अपना एड्रेस भी इसी वक्त देना है। अगर आपके एक से ज़्यादा एड्रेस हैं तो वो आप बाद में दे सकते हैं। यहाँ से आपको ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ID और पासवर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट ही होगी। वो आप बाद में उसको कंप्लीट आपने करना होगा। तो यहाँ पे आप एड्रेस किस तरह देंगे अपना, सबसे पहले बताएंगे कि जो आप एड्रेस दे रहे हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी चाहे आपकी हो, आप उसके मालिक हो या किराएदार, आपने उसका एड्रेस इसी तरह देना है कि आपने ये बताना है कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे, कमर्शियल है तो कमर्शियल, और यहाँ पे और मज़ीद ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आप देख लें। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है एक्टिव हो जाएगा। वहाँ से आपने फ़र्दर उसकी डिटेल देनी है कि वो हाउस है, फ्लैट है, शॉप है या क्या है। तो यहाँ से आपने देख के वो डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेजरिंग यूनिट बताना है। अगर आप ये जो है वो स्क्वायर यार्ड में अपने घर की पैमाइश करते हैं तो स्क्वायर यार्ड या वरना स्क्वायर फीट आप यहाँ पे मेजरिंग यूनिट दे सकते हैं, ठीक है। हम करके इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं सारे, फ्लैट है, हाउस है और प्लाट वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट सेलेक्ट कर देते हैं जैसे। तो यहाँ पे देखें मेजरिंग यूनिट आपको दिए गए हैं, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फुट, जिसमें भी आप पैमाइश अपने घर की करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट नंबर यानी कि आपका फ्लैट नंबर या हाउस नंबर वो आएगा। यहाँ पे स्ट्रीट, ये देखें, आप देखें लिखा हुआ भी है यहाँ पे। आप जो चीज़ आपको रिलेट कर सकते हैं अपने एड्रेस से वो आप यहाँ पे इनमें से देख के लिख लीजिएगा। और यहाँ पे एरिया, सेक्टर वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपने सिटी अपना बताना है, लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए सर्च का बटन दिया हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे, आपके सामने एक और बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आपने सर्च करना है। और यहाँ पे अगर आप टाउन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं लियाकताबाद टाउन लिखकर सर्च करता हूँ। ये देखिए मैंने लियाकताबाद यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे सामने एक ही रिज़ल्ट आया है, वरना आप कराची लिख के सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। अगर आप अपना कंसर्न टाउन लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक रिज़ल्ट आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह देखें, लियाकताबाद टाउन आ गया और ये कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आ गया। अगर आपका ये घर जो है, जो एड्रेस दिया आपने आपका अपना है तो ऑनर सेलेक्ट करेंगे, वरना किराए का यहाँ पे बेनामी, लीज़ वगैरह इस तरह का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, आपने जो एड्रेस दिया है वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका अपना है तो 100% यहाँ पे लिखेंगे शेयर में।
और नहीं तो आप अगर आधा है तो 50% लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 या 4 हिस्सों में है तो उसका आप परसेंटेज में शेयर बताएंगे। इसी तरह का कोड आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये कोड आपने इधर लिखना है और ये केस सेंसिटिव होता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे वो देख के आपने लिख के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसी तरह आपको ईमेल पे और एसएमएस पे 6 डिजिट के कोड रिसीव होंगे। वो कोड आपने जो यहाँ पे सबमिट करने के बाद बॉक्स आएगा वो अपनी अपनी जगह पर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जैसे मैंने देखें अपने आईडी और पासवर्ड कॉपी पेस्ट करके यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। आपको भी आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो इसलिए आप भी यहाँ पे पेस्ट करके इसी तरह लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखें आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो देखें अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि जो काम आपने स्टार्ट कर लिया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है, इनकम्प्लीट काम है, तो वो आपको इस जगह वो शो होगा। काम एक होगा तो एक, वरना यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 इस तरह वो काम आपके यहाँ पे शो होंगे जो काम आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे। इनबॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है। इसमें ये बिल्कुल वैसा ही इनबॉक्स है जैसा आपका ईमेल का और मोबाइल का होता है जिसमें मैसेज वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि कोई FBR की जानिब से मैसेज मिल जाए। वैसे मैसेज आपके FBR वाले मोबाइल पर भी भेजते हैं आपके, यानी कि मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर भी, और यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है चेक करना। हो सकता है सिर्फ यहीं पर ही भेजा हो, बाकी दोनों जगह पे ना भेजा हो। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि केस ऑडिट में आ जाता है या कोई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मैसेज भेजते हैं और उसकी डेडलाइन भी होती है। डेडलाइन गुजरने के बाद आप पर पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है। तो ये आप हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद इसको चेक करते रहा करें। आउटबॉक्स यहाँ पे देखें दिया हुआ है। आउटबॉक्स में वो चीज़ें होती हैं जिनको आपने कंप्लीट कर लिया होता है। मिसाल के तौर पर रिटर्न है, आपने कंप्लीट करके भेज दी है लेकिन वहाँ पे FBR वालों ने एक्सेप्ट नहीं करी अभी, तो वो आउटबॉक्स में पड़ी रहेगी। जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो वो कंप्लीटेड टास्क में शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें कंप्लीटेड टास्क में मैंने क्लिक किया है तो ये चीज़ें शो हो रही हैं। कंप्लीट टास्क का मतलब है हिस्ट्री, ठीक है। जो काम आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है वो एक हिस्ट्री बन के आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हिस्ट्री की टाइप्स हैं। अगर आपने जो जो फॉर्म जैसे विद होल्डिंग स्टेटमेंट हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पे शो हो जाएगी, और डिक्लेरेशन वगैरह आपने रिटर्न्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगी, और कोई ऑडिट वगैरह असेसमेंट हुआ होगा या हुए होंगे तो वो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे यहाँ पे लिस्ट वाइज शो हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई है और जो मेरे पास अभी इस वक्त आईडी खुली है इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ। इस पर बाकायदा मैंने एक वीडियो भी बनाई है जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो किस तरह मैंने वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसकी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें इनकी जो कंप्लीट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन, ये देखें ये इनकी रजिस्ट्रेशन ये मेरी कंप्लीट हुई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री है, इसको एडिट नहीं कर सकते आप। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी जिस तरह का है बताया था मैंने, अपने एड्रेसेस आपने लिखने हैं वो हैं। और यहाँ पे अगर आपका कोई बिज़नेस है या एक से ज़्यादा बिज़नेस है वो यहाँ पे आप इस टैब में जाके ऐड कर सकते हैं। अभी वो देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन किस तरह कंप्लीट करनी है। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने
अपनी प्रोफाइल भी बनानी होती है, प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी होती है। ये प्रोफाइल का बटन देखें यहाँ पे दिया हुआ है माई प्रोफाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक और नए टैब में चले जाएंगे और वहाँ पे भी तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको, अगर आप सैलरी से इनकम हासिल करते हैं तो आप सिर्फ सैलरी करेंगे। यहाँ पे देखें प्लस का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा सैलरी हुआ है, और अगर आप सैलरी के साथ साथ बिज़नेस भी करते हैं तो बिज़नेस पर भी आपने चेक लगाना है। और अगर उसके साथ साथ आपकी कोई कैपिटल गेन वगैरह है, प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रही है, फ़ॉरेन इनकम वगैरह आ रही है या कोई और अदर सोर्स है, वो उस पर आप चेक लगा सकते हैं। एक से ज़ायद पर भी चेक लगा सकते हैं और एक पर भी आप चेक लगा सकते हैं। तो ये आप कर लें। उसके बाद आपने, अगर बिज़नेस भी करते हैं आप या सिर्फ बिज़नेस करते हैं और एक बिज़नेस करते हैं या एक से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं, उसको आपने यहाँ से ऐड करना है। मिलेगा यहाँ पे, आप इसको प्लस का बटन दबाएंगे तो वो यहाँ पर आपको बॉक्स मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने सरसरी तौर पे बताने के लिए बनाई है, इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने बनाई हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं कि बिज़नेस किस तरह ऐड करते हैं। ये सिर्फ बिज़नेस वालों के लिए है, ठीक है। ये यूटिलिटी कनेक्शन सिर्फ बिज़नेस वाले ऐड करेंगे और जो बिज़नेस वाले नहीं हैं वो ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस शो हो जाएगा, जो लोग बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का बटन भी शो हो जाएगा। फिर उस प्लस के बटन से आपने जो है वो अपना यूटिलिटी कनेक्शन ऐड करने हैं। वो आपको कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वो मेरी वीडियो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट्स ऐड करने हैं आपने, ठीक है। और वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपने कोई मुंतखब किया हुआ है, कोई वकील वगैरह है जो कि ऑथराइज्ड वकील है, तो आप उसका NIC यहाँ पे उसकी इजाज़त से सर्च करेंगे तो वो उसका नाम आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना। नहीं तो आप अपना NIC डालकर भी सर्च करेंगे तो आप अपना भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई है तो सही है, वरना इसको छोड़ दें। एम्प्लॉयर यानी कि अगर आप जो सैलरी पर्सन हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर भी सर्च करके डाल सकते हैं। ये सरसरी मैंने तो बताया है, इसलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। डिटेल में आपने देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक से डिटेल में देख सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गई और ये प्रोफाइल भी आप उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन करनी है। अगर आपने 1 मार्च का इंतज़ार करना है तो करंट ईयर की रिटर्न आप फ़ाइल करेंगे। अगर आपने विदिन अ वीक एक्टिव होना है तो आप प्रीवियस ईयर की रिटर्न फ़ाइल करेंगे। अभी जो मेरे सामने आईडी खुली है मेरी, इसमें क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर की रिटर्न फ़ाइल कर चुका हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि करंट ईयर की रिटर्न फ़ाइल करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिलेंगे। सैलरी वालों के लिए अलग ऑप्शन है जिनकी सिर्फ सैलरी आती है, और ये नीचे जो नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन है ये उनके लिए है जिनकी सैलरी भी आती है और वो बिज़नेस भी करते हैं या सिर्फ बिज़नेस करते हैं, सैलरी नहीं है उनकी, तो वो नॉर्मल रिटर्न भरेंगे, ठीक है। और मैन्युफैक्चर के लिए है, ये पूरी लिस्ट दी हुई है जो जिसका आपसे रिलेटेड हो वो फॉर्म आप सिलेक्ट करके उसको आप वो रिटर्न आप सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। मैं आसान सी रिटर्न आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी की रिटर्न मैं सिलेक्ट करता हूँ। बिज़नेस की रिटर्न भी फ़ाइल करना मैंने बताई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप वो भी देखना चाहें तो उसको भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फ़िलहाल एक आसान सी रिटर्न, क्योंकि ये जल्दी मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है तो वो मैं सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप सैलरी का जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है मैंने, उसके बाद ये विंडो आ गई है। इसमें आपने पीरियड सेलेक्ट करना है। अभी मैं 2022 सेलेक्ट करूँगा, यहाँ टाइप करूँगा 2022
22 2022 की मुझे रिटर्न भरनी है। तो यहाँ पे 2022 लिख के मैंने सर्च किया तो ये उसका ड्यूरेशन आ गया पूरा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे सामने ये रिटर्न खुल जाएगी। ये देखें, ये पूरा रिटर्न फॉर्म खुल गया है, जिसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो आपसे रिलेट हो वो आपने फ़िल करना है। आपने सैलरी रिटर्न फ़िल करनी है तो यहाँ पे आप अपनी सैलरी लिखेंगे। यहाँ पे वेजेस अदर्स जो रेन्यूमरेशन वगैरह है, इसमें आप अपनी बेसिक पे लिखेंगे। आप टोटल भी लिख सकते हैं, बेसिक पे और अलाउंस का टोटल भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे बेसिक पे का टोटल लिख लें, यानी कि 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जितनी सैलरी आपको, जितनी बेसिक पे मिली आपको यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें अलाउंसेस के वाले कॉलम में आप अपने बेसिक पे के अलावा जो अलाउंसेस वगैरह हैं उनका टोटल करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखें, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप सैलरी स्लिप में आपने देखा होगा बेसिक पे लिखी हुई होती है अलग, और बाकी अलाउंसेस वगैरह और उसके नीचे दिए हुए होते हैं। तो बेसिक पे का टोटल अलग कर लें और अलाउंसेस वगैरह का टोटल अलग कर लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना मेडिकल अलाउंस, जो आपकी सैलरी स्लिप में मेडिकल अलाउंस अगर लिखा हुआ है तो उसका टोटल करके आप यहाँ लिख सकते हैं। वो बेसिक पे का 10% होता है। आप वैसे भी इसका 10% निकाल सकते हैं। अपनी बेसिक सैलरी का 10% आप निकाल के यहाँ लिख सकते हैं। नहीं तो अपने मेडिकल अलाउंस का टोटल करके आप यहाँ पे लिख दें। वो एग्जेम्प्ट होता है और इसका आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपका सैलरी में टैक्स कम कटा होगा। अगर आपका सैलरी में टैक्स कटा है तो वो आप यहाँ लिखेंगे एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पे जाके टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स में क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्टेबल टैक्स नज़र आ रहा है, इधर आपने सिलेक्ट करेंगे तो टॉप पर आपको नज़र आ रहा है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे अपनी पे स्लिप्स में जितना भी आपका टैक्स कटा है वो आपने टोटल यहाँ पे लिख देना है। यानी कि पूरे साल आपका सैलरी पर जितना भी इनकम टैक्स कटा है उसका टोटल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं ये कम कट तो नहीं कटा या ज़्यादा है, तो वो सब चेक करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कंप्यूटेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपकी सैलरी लिखी हुई आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। और अगर आपने टैक्स भरना होगा, यानी कि आपका सैलरी में जो ऑलरेडी टैक्स कट चुका है वो कम कटा है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इस जगह पे डिमांडेड इनकम टैक्स, तो इस जगह पे वो शो हो जाएगा अगर टैक्स आपका कम कटा होगा। मेडिकल अलाउंस वगैरह को भी आप यूज़ कर सकते हैं टैक्स कम करने के लिए, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है तो आपका जो लायबिलिटी है वो जो है वो कम हो सकती है अगर आप अपना मेडिकल अलाउंस उस जगह लिख दें अगर ज़रूरत है। वह अगर टैक्स आपका ज़्यादा कटा है तो आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये आपकी रिटर्न हो गई है। वेल्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं सरसरी तौर पे। यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने हैं। आप इसको जो लिस्ट नज़र आ रही है ये, इसमें आप रिलेट करके अपने एक्सपेंसेस ले सकते हैं। ये यूटिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, और ये रेंट है। अगर आप किराया रेंट देते हैं मकान या दुकान का तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपके रेजिडेंशियल एड्रेसेस के जो रेंट हैं वो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बिज़नेस के नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दुकान का किराया नहीं आएगा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे वो आप एक्सपेंसेस अपने ले सकते हैं, इसे आप घरेलू अखराजात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पे देखें पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। उसको रिलेट करके आप अपनी एसेट्स, जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर घर है तो घर, गाड़ी है, कैश है, जो भी है उससे आप रिलेट करके उसके कंसर्न कॉलम में आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देख लेते हैं रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन में आप देख सकते हैं कि आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पर आपने अपनी नॉर्मल इनकम लिखनी है। यहाँ पे इस जगह पे आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। यहाँ पे अपने जो सैलरी से जो इनकम आई है वो लिखनी है, ठीक है। और वो सेम होनी चाहिए टोटल, यानी कि अलाउंसेस जो मेडिकल अलाउंस मैंने बताया था उसका सबका मिला के जो टोटल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और जो टैक्सेस वगैरह आपके कटे हैं वो आपने यहाँ लिखने, जो आपने सैलरी का जो टैक्स कटा है ड्यूरिंग द पीरियड वो आपने इधर लिखना है। वो जो है टैक्स आपने इधर लिखना है। और पिछले साल की अगर आपने रिटर्न भरी हो और वहाँ पे कोई टैक्स आपसे डिमांड किया हो और आपने वो टैक्स चालान भरा हो, तो वो जो पिछले साल का आपका टैक्स जो चालान भरा है आपने, वो चालान का अमाउंट भी आप इधर प्लस करके लिखेंगे। यानी कि जो सैलरी का टैक्स है वो भी, और प्लस आपका प्रीवियस ईयर का जो चालान था वो आपने टोटल करके यहाँ लिख देना है। अगर अनकंसाइड अमाउंट में ज़ीरो नहीं आ रहा, कोई अमाउंट आ रहा है, तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कैश में। पीछे जाकर यानी कि आप वैध स्टेटमेंट के पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी वाले ऑप्शन में जाकर कैश में जितना भी आपने अमाउंट लिखा है उसको डिलीट कर दें, ज़ीरो कर दें। और फिर यहाँ पे आके आप कैलकुलेट करेंगे तो अनकंसाइड अमाउंट में जितना भी अमाउंट शो हो रहा है वो उठा के आप कैश में डाल दें। अगर आप आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, कंसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये एक टेक्निक है। तो इस तरह ये आपका रिटर्न भी हो गई है और वेल्थ स्टेटमेंट भी हो गया है। अगर आपने ये रिटर्न पिछले साल की भरी है तो सरचार्ज चालान भी आप भरेंगे। तो उसका मैं आपको तरीका सरसरी तौर पे बता देता हूँ। वो यहाँ पर आप नहीं भरेंगे, उसके लिए अलग वेबसाइट है FBR की, और उस वेबसाइट के लिए यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको e.fbr.gov.pk। ये वाली वेबसाइट आपने खोलनी है। ये भी FBR की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। और यहाँ पे पेमेंट में आपने जाना है और सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स। सरचार्ज के लिए आपने इनकम टैक्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप इनकम टैक्स सिलेक्ट करेंगे और अगर सरचार्ज आपने भरना है तो यहाँ पे आप अपना NTN लिखेंगे, अगर आप NTN आपको पता है, वरना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर NIC को सिलेक्ट करके आप अपना NIC भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना NIC यहाँ लिखता हूँ। यहाँ मैंने अपना NIC सिलेक्ट किया है। यहाँ से देखें NTN सिलेक्ट था, अब यहाँ पे NIC नंबर मुझे लिखना है, तो यहाँ पे NIC सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं अपना NIC लिख सकता हूँ। NIC लिख के सर्च कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे डैश डालना है। यहाँ पे NIC आपने डैश के साथ लिखना है। तो जैसे ही आप लिख देंगे उसके बाद आपने बाहर क्लिक करेंगे बॉक्स के, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो नाज़रीन, जैसी NIC लिख के यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो फिर बॉक्स के बाहर क्लिक करेंगे तो आपका नेम आ जाएगा। इसको मैं आपको दिखाया है। इसके बाद आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। अगर पिछले साल की रिटर्न फाइल करी है आपने तो आप ईयर भी पिछले साल का ही लिखेंगे, करंट ईयर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करंट ईयर सेलेक्ट नहीं करना, प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 21 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिलेक्ट करना है आपने।
यहाँ पे आप देखेंगे मिसलिनियस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन विजिबल हो जाएगा नीचे, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन विजिबल हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट सेक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रो पे, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज फॉर ATL नज़र आएगा। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ जाएगा सरचार्ज फॉर ATL। यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है कि क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस सेक्शन इज़ ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2021, क्योंकि 2022 में हम बैठे हुए हैं, तो हम सरचार्ज भरेंगे पिछले साल का, अगर हमने एक हफ़्ते के अंदर अंदर फाइलर बनना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें अपना अगर आप इंडिविजुअल हैं तो 1000 लिखेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है, तो आपका चालान क्रिएट हो जाएगा और PSID भी आपको मिल जाएगी। वो PSID आपने नोट कर लेनी है, और चालान का प्रिंट अगर आप बैंक में भरना चाह रहे हैं चालान, तो उसका प्रिंट भी निकालना पड़ेगा, वरना वो PSID के ज़रिए आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में दुश्वारी हो तो वो वीडियो मुलाहिज़ा कर लिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो ये चंद स्टेप्स थे, ज़रूरी स्टेप्स, जिनको मैंने सरसरी तौर पे आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का बाकायदा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी इस तरह की काम की वीडियो मिस ना हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।